कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं। जबरदस्ती वजीर आजम बनाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी का शिकार। हम मुकाबला करेंगे। दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनने के बजाय नौजवानों को मौका दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर से मुखालफीन पर वार। कहा, अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही मचाई। यू टर्न लेना लीडर की नहीं बुज़दिल की निशानी है। जंग का मैदान सजने वाला है। किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे। सिंपल अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। वजीर आजम किस जमात का होगा फैसला अवाम करेंगे। कोई दूसरा लीडर या जमात वजीर आजम का दावा करती है तो हमें तशवीश नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, इलेक्टेबल्स होना गाली या बुराई नहीं। नून लीग विफाक में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 120 में से 125 सीटें हासिल करेंगे। नहीं लगता जनूबी पंजाब में हमारी पोजीशन कमजोर है। आशियाना इकबाल रेफरेंस। शहबाज शरीफ 5 साल बाद बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत 10 मुल्ज़िमान की दरखास्तें मंजूर कर लीं। शहबाज शरीफ अदालती फैसले पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। कहा, सियासी इंतकाम और ज़ाती अना के बायस केसेस बनने से मुल्क को नुकसान हुआ। अहद चीमा बोले, मुकदमात बनाने वालों का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुल्क को दरपेश बेशुमार मसाइल से निकालेंगे। अवाम एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अमरीकी सफीर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम जहांगीर तरीन से भी मिले। आम इंतखाबात, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुआशरी इस्लाहात समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत। हमारे सरों पर उस्मान बुज़दार बैठा था। किसी भी काम के लिए 10 बार समझाना पड़ता था। IPP रहनुमा मुराद रास की तंकीद। कहा, हमसे किसी ने राबता किया न हम किसी के पास गए। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और कम से कम तनख्वाह 50,000 हमारा मंशूर है। इलेक्शन नुकाब के निशान पर लड़ेंगे। नाम की नहीं काम की सियासत करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन IPP में शामिल। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। चेयरमैन PTI से नैब टीम की तवील तफ्तीश। टीम 6.25 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रही। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुताल्लिक सवालात हुए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की खबरें बेबुनियाद करार। विफाक, वजारत दिफा और बलूचिस्तान हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। डेविड कैमरून के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। इसराइली जारहत रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील। इसराइली फौज की शिमाली गजा के स्कूल पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल में 50 शहदा की लाशें लाई गईं। अल-शिफा अस्पताल पर सहूनी फौज का कब्जा बरकरार। 4 रोज में 40 मरीज दम तोड़ गए। नसीरात और खान यूनिस में भी हमले। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज। 5,000 से जायद बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज और अल-कस्साम ब्रिगेड में घुमसान की जंग। 4 रोज में 62 बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक तबाह। सहूनी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल मकान को रॉकेट से उड़ा दिया गया। 9 सहूनी फौजी मारे गए। मुसलसल बमबारी से गजा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। गंदा पानी आबादियों में दाखिल। बीमारियां फैलने लगी। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 44,000 पनागुज़ीन डायरिया और 70,000 सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं।
इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। शिकागो में मुजाहरीन रेलवे स्टेशन में दाखिल, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मिशिगन, न्यूयॉर्क और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़कों पर। इसराइल में कैंप्स बंद करने का मुतालबा। यूनान में 25,000 अफराद का अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। कल लाहौर में गजा मार्च होगा। यह अब तक का सबसे बड़ा और अजीम मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका बहरी बेड़ा, लेकिन हम फलस्तीनियों के लिए बिस्किट भेज रहे हैं। ओआईसी इजलास से बहुत तवक्कुआत थी। दुनिया भर के अवाम मजलूमों के साथ खड़े हैं। स्मोक के तबाहकुन असरात। पंजाब हुकूमत ने आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल। चीनी वफ्द जल्द लाहौर का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, फ्यूल मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना मुकाबला। 6 डाकू मारे गए। मुलजमान ने घर में घुस कर अहले खाना को यरगमाल बना रखा था। डॉक्टर इबाद की बेटी ने 15 पर कॉल की। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक डाकुओं ने वारदात से पहले मुकम्मल रैकी की थी। उन्हें एक कमरे का पता था। तहकीकात जारी। लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। 24 घंटों में मजीद 2,422 अफराद अपने मुल्क चले गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक अब तक 2,22,000 से ज्यादा बाशिंदे वापस जा चुके हैं। मसनूई जहानत की कंपनी ओपन एआई तनाज़ात की जद में। सीईओ सैम ऑल्टमैन को ओहदे से हटाने पर कंपनी के शरीक बानी और सदर ने इस्तीफा दे दिया। चैट जीपीटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दीगर 3 रिसर्चर्स भी मुस्ताफी। दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में रहेगी या ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फैसला कल हो जाएगा। अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख शायकीन मैच देखेंगे। फातेह टीम को $4 मिलियन की इनामी रकम मिलेगी। मेजबान टीम तीसरी और कैंगरूज चौथी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल अंडर-19 एशिया कप इनका पहला इम्तिहान होगा। हसीना आलम का ताज किसके सर होगा? सब नजरें मिस यूनिवर्स के इंतखाब पर। फैसला आज होगा। मुकाबले से पहले हसीनाओं के स्टेज पर जलवे। पाकिस्तान की एरिका रॉबिन की भी कैटवॉक रिवायती पहनावे ने दिल जीत लिए। और गजा की आमद, दरख्तों ने पहनावे तब्दील कर लिए। आज़ाद कश्मीर की दिलकश वादियों में जर्द रंगों की बहार। शोख रंग देखने के लिए सयाह उमड़ आए।